वेलकम बैक। आज 21 जनवरी है और काम अभी मार्केट में स्टार्ट करेंगे हम। उससे पहले थोड़ा एनालिसिस कर लेते हैं चार्ट का कि मार्केट में किस तरीके के चार्ट यहाँ पे हमें दिखाई दे रहे हैं। कल मार्केट में देखो एक अच्छा अपसाइड का मूव है वो बैंक निफ्टी में हमें देखने को मिला है। 1.60 के आसपास परसेंटेज इतना मार्केट में हमें गेन है वो यहाँ पे देखने को मिला था। तो काफी अच्छा है, मार्केट में स्ट्रेंथ हमें दिख ही रही है। यहाँ पे अगर किसी ने बाय करके रखा हुआ है 49,000 के लेवल के नीचे, तो देखो या तो उसने अपना प्रॉफिट बुक कर लिया होगा, प्रॉफिट बुक नहीं किया है तो वो अच्छा ऑपरेटर हो सकता है, अच्छे प्रॉफिट में वो हो सकता है, तो हमें डायरेक्टली इसको टारगेट नहीं करना है। हमारे लिए इंपॉर्टेंट कौन हो जाता है मार्केट में? देखो ये जो कैंडल यहाँ पे क्विक कैंडल्स आपको दिखाई दे रही है, तो यहाँ पे क्या हुआ है कि जो पोजिशनली सेल साइड में पोजीशन बना के बैठे हुए थे, उन सबके यहाँ पे क्या हुए हैं, असल हंट हुए हैं। इसके बाद फिर मार्केट में देखो यहाँ पे ये जो चार्ट बना है ना, ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे किस तरीके से काम हुआ हो सकता है, देखो कुछ लोगों को ऊपर 500 का लेवल दिखा है, तो यहाँ पे उन्होंने सेल करने की कोशिश की है, क्योंकि तभी देखो यहाँ पे अच्छे से मार्केट ने ब्रेकआउट वगैरह दे के रखे हैं, अच्छी कैंडल बनाई हुई है। कुछ लोगों ने अगर रिस्क लेके यहाँ पे बाय भी किया है, तो उनको देखो मार्केट ने थोड़ा बहुत प्रॉफिट दिखाया भी है। 500 के लेवल का ब्रेकआउट होने के बाद और भी ज्यादा यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ बाय रेड होना स्टार्ट हो गए। उसके बाद मार्केट ने देखो छोटा मोटा रिट्रेसमेंट करके रखा है, पर इतना कोई स्ट्रॉन्ग रिट्रेसमेंट नहीं हुआ है। अगर किसी को लग रहा है कि हाँ मार्केट तो ऊपर ही जाना है, तो वो अपनी पोजीशन वगैरह बाइंग साइड में यहाँ पे होल्ड है वो कर सकता है। और मार्केट वैसे भी जो आज प्री ओपन हुआ है, तो वो डायरेक्टली क्या किया है कि हमारी ये रेजिस्टेंस के आसपास ही हुआ है। 550 पे मैंने ये रेजिस्टेंस लगा के रखा हुआ है और मार्केट ओपन हुआ है 532 के आसपास। तो यहाँ पे अब ऑब्वियसली प्रेशर में कौन आ गया? जैसे मान लो कि आपने यहाँ पे 500 के लेवल के आसपास यहाँ पे बाय किया होगा और अभी भी आपकी पोजीशन बनी हुई है, तो अभी आप क्या हो गए हो, थोड़े रिलैक्स हो गए, पर आपको इतना प्रॉफिट भी नजर नहीं आया है कि आप यहाँ से भाग जाओ। तलवार तो आपके सर पे भी लटक रही है, पर थोड़ा आपको दिख रहा है। पर यहाँ पे 500 के लेवल के नीचे अगर कोई सेल करके गया है, तो अब वो डायरेक्टली स्ट्रेस में है, तो वो अपनी पोजीशन वगैरह कट कर सकता है। सेलर की एक बार पोजीशन कट हो गई तो मार्केट में रिजेक्शन भी आ सकता है, क्योंकि ये जो यहाँ पे आसपास बैठे हुए बायर है ना, मार्केट इनको निकालने के लिए एक बार डाउन साइड में आ सकता है। तो हमें ये देखना पड़ेगा। मार्केट में थोड़ा सा आज मैं डिसीजन बना नहीं पा रहा हूँ कि कैसे हमको काम करना है, पर अभी तक मैंने जो सोचा है वो फिर से मैं समराइज कर देता हूँ आपके लिए। देखो मार्केट ने 500 के लेवल के ऊपर गैप अप ओपन किया है। यहाँ पे अगर कोई सेल करके बैठे हुए थे, तो अब डायरेक्टली उनको लॉस नजर आएगा, तो वो अपनी पोजीशन से एग्जिट ले सकते हैं। ज्यादा एसएल ऊपर सेलर के है नहीं, क्योंकि देखो यहाँ पे मार्केट कल ही उनको क्लियर कर चुका है। उसके बाद यहाँ पे अगर कोई छोटे मोटे बायर हैं और ज्यादा गैप अप को देख के और ज्यादा बायर अगर यहाँ पे ऐड हो जाते हैं, तो उन सबको टारगेट करने के लिए, परेशान करने के लिए मार्केट में एक रिजेक्शन आ सकता है, तो मैं इसी रिजेक्शन के लिए वेट करूंगा। ठीक है, तो सेल साइड में काम करने की कोशिश करूंगा। बाकी प्राइस एक्शन आपको पता है कि सबसे इंपॉर्टेंट है, रियल टाइम प्राइस एक्शन होगा, उसी के अकॉर्डिंग काम है वो करना पड़ेगा हमें। तो बैंक हमें यहाँ पे देखो किस तरीके का प्राइस एक्शन बना के दे रहा है। मार्केट में डायरेक्ट रिजेक्शन आया है, कंटिन्यूस रेड कैंडल बन के मार्केट क्लोजिंग प्राइस का ब्रेक डाउन दे चुका है, अभी यहाँ पे हमें दिखाई दे रहा है। अब क्या होगा कि यहाँ पे बैठे हुए जो सेलर है ना, सॉरी बायर है, यहाँ पे अगर कोई बाय करके बैठा है, यहाँ पे कोई बाय करके बैठा है, तो अब उनमें क्या होगी, यहाँ पे खलबली मच जाएगी। ये देखो जो सेलर बैठे हुए थे, उन्होंने मार्केट में देखो पैसा वैसा लगाई है, तो उसकी वजह से नीचे आ ही गया है, यहाँ तक मार्केट आ चुका है। अब थोड़े बहुत और रिट्रेसमेंट करके साइकोलॉजी चेंज करेगा, फिर हो सकता है कि थोड़ा और हमें डाउनफॉल यहाँ पे देखने को मिल जाए। तो मार्केट में देखो 200 का लेवल है ना नीचे, ये जो लेवल है यहाँ पे, इसका ब्रेकडाउन वगैरह दे सकता है, क्योंकि बायर इस लेवल तक यहाँ पे अगर किसी ने बाय किया हुआ है ना, तो वो इस लेवल के ब्रेकडाउन तक वेट करेगा और इसका ब्रेकडाउन मार्केट कर सकता है, तो हमें इस चीज का ध्यान रखना है। और निफ्टी में भी देखो चार्ट कुछ इसी तरीके का बन रहा है। ये अपने लो के आसपास से यहाँ पे ग्रीन कैंडल बनाना स्टार्ट कर दिया है, तो अभी देखते रहते हैं यहाँ पे क्या होगा क्या नहीं होगा। बाकी उम्मीद यही लग रही है इसमें भी नीचे आ तो सकता है, क्योंकि इसमें बायर ज्यादा ट्रैप हुआ होगा। क्योंकि निफ्टी बैंक ने तो देखो बाद में 500 के लेवल का और ये सब भी क्या किए थे, ब्रेकआउट दिए थे इस मूव के बाद, पर यहाँ पे ऐसा कोई मूव दूसरा आया ही नहीं है। मार्केट पूरी तरीके से साइडवेज हो गया, तो यहाँ पे हो सकता है कि बायर ट्रैप्ड है, तो उसको मार्केट अच्छे से यहाँ पे परेशान कर सकता है। तो कोई नहीं, हम तो देख लेंगे जैसा प्राइस एक्शन बनेगा। बाकी सेल साइड में मुझे लग रहा है कि काम किया जा सकता है यहाँ पे। तो मार्केट में जिस तरीके का प्राइस एक्शन बना हुआ है ना, 2-3 कैंडल के अंदर अंदर, मेरा मन तो कर रहा है कि अभी हमें सेल कर लेना चाहिए। क्योंकि मार्केट में देखो यहाँ पे अभी सेलिंग साइड में तो कोई काम नहीं कर पाएगा, जहां तक मुझे पता चल रहा है। ऐसे तो काम नहीं हो पाएगा कि 500 के लेवल के ऊपर स्टॉप लॉस रख लो और यहाँ पे सेल कर लो। बायर हो सकता है यहाँ पे काम कर रहा है, क्योंकि ग्रीन कैंडल वगैरह बन रही है।
तो कल मार्केट ने क्या किया था कि रिजेक्शन देके इस तरीके की ग्रीन कैंडल बनाते हुए धीरे धीरे करके ऊपर निकल गया था। तो आज हो सकता है कि मार्केट यहाँ पे परेशान कर दे, क्योंकि क्लोजिंग प्राइस का ऐसे भी नहीं है कि अच्छा ब्रेकआउट हो चुका है, थोड़ा बहुत मार्केट ने टेस्ट किया है, अब वापस ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है। तो यहाँ पे सेल करें तो एक मूव मिल तो सकता है हमें, और एटलीस्ट ये मूव है वो 200 के ब्रेकडाउन तक सस्टेन भी कर जाएगा, तो प्रॉफिट तो बन सकता है यहाँ पे। पर थोड़ा सा मन कर रहा है कि वेट कर लें। अभी बाइंग साइड में काम कर लेते हैं, यहाँ पे हमारे पास एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है। सेल साइड में काम करते तो प्रॉफिट बुकिंग वगैरह हो जाता, अभी तक हमारा कोई दिक्कत नहीं है। पर दिक्कत हमें बाइंग साइड में भी नहीं होगी, यहाँ पे मार्केट में एक अपसाइड का मूव है वो हो सकता है। थोड़ा वेट कर लेते हैं, एक अच्छा रिकवरी होने का वेट करेंगे, क्योंकि यहाँ पे जिस तरीके से प्राइस एक्शन बन रहा है ना, मार्केट में इतना कोई वीकनेस है नहीं। एक बार यहाँ पे जो भी बैठे हुए बायर हैं उन सबके जैसे ही एसएल हंट हो जाएंगे, उसके बाद मार्केट कभी भी यहाँ से रिवर्सल है वो कर सकता है, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पे। तो बस देखते रहो, थोड़ा वेट करो पेशेंसफुली। ठीक है, यहाँ पे बाइंग साइड में काम कर लेते हैं हम। ठीक है, 300 का जो कॉल है ना, उसको बाय कर लेते हैं। 2 लॉट मैंने बाय कर लिए। 661 के एवरेज प्राइस पे हमने इसको बाय किया है, और 49,300 की कॉल है उसको मैंने बाय किया है। ठीक। अब बात कर लेते हैं कि यहाँ पे हमने बाइंग साइड में काम क्यों किया है। यहाँ पे मैंने आपको बोला था कि हम काम है ना वो कर सकते हैं सेल साइड में। ठीक है, यहाँ कहीं पे मैंने आपको बोला था कि यहाँ पे हम सेल साइड में काम कर सकते हैं। क्यों आपको मैं बोल रहा था, क्योंकि मुझे दिख रहा था कि यहाँ पे अगर किसी ने बाय करके रखा हुआ है, इस रिजेक्शन को देख के भी अगर किसी ने बाय करके रखा हुआ है, तो वो सब क्या है कि यहाँ पे बैठे हुए हैं, और जिस तरीके के यहाँ पे ग्रीन ग्रीन कैंडल बन रहे हैं, तो मार्केट में यहाँ पे क्या है ना कि बायर अभी भी और इंट्राडे में भी काम कर रहा है। तो इन सब बायर को हंट करने के लिए, यहाँ पे इनको परेशान करने के लिए मार्केट है वो नीचे जा सकता है। इस तरीके की साइकोलॉजी यहाँ पे बनी हुई थी कि उनके एसएल हंट करने के लिए मार्केट नीचे चला जाएगा। तो देखो मार्केट ने वो काम तो अच्छे से कर दिया है, यहाँ पे एसएल वगैरह जिसके भी हंट करने थे मार्केट कर चुका है। अब यहाँ पे प्राइस एक्शन क्या बन रहा है, रिजेक्शन आया, ऊपर गया, लो निकला, सेलर एड हो गया, थोड़ा और यहाँ पे ये किया, वापस से मार्केट नीचे आया, तो यहाँ पे वापस से कौन एड हो गया, सेलर एड हो गया। 200 का लेवल था लगभग, मार्केट इसका भी ब्रेकडाउन वगैरह यहाँ पे दे चुका है। तो अब मार्केट में पॉसिबिलिटी है कि यहाँ पे अगर सेलर काम करने लग गया है इंट्राडे में, तो उनको हंट करने के लिए मार्केट है वो ऊपर चला जाए। अभी जिस तरीके की कैंडल बन रही है, तो मार्केट में हो सकता है हमें यहाँ पे अच्छा खासा लॉस दिख रहा होगा, तो एक बार इसको चेक कर लेते हैं। अच्छा खासा लॉस नहीं है, मतलब थोड़ा बहुत लॉस चल रहा है जो कि हमारी लिमिट में है, कोई ज्यादा डरने की बात हमें यहाँ पे है नहीं। मार्केट में यहाँ से एक क्विक रिवर्सल है वो हो सकता है, 500 के लेवल का ब्रेकआउट वगैरह देखने को हमें मिल सकता है। पोजीशन फिर से मैं आपको बता देता हूँ क्यों बनाया है हमने। पोजीशन इसलिए बनाया है क्योंकि यहाँ पे मार्केट में मुझे लग रहा था कि जो भी बाइंग साइड में काम करके बैठे हुए हैं उन सबके एसएल यहाँ पे हंट हो गए, और मार्केट यहाँ पे अच्छा खासा प्राइस एक्शन बना के सेलिंग साइड में जाने की कोशिश कर रहा है। तो इस तरीके के प्राइस एक्शन को देख के यहाँ पे ज्यादा से ज्यादा सेलर ऐड होंगे, जिनके एसएल ऊपर अवेलेबल हो जाएंगे, तो उनको हंट करने के लिए मार्केट 500 के लेवल को टेस्ट करने के लिए ऊपर जा सकता है। अभी जो हमारी पोजीशन है इसमें लॉस ही चल रहा है, वेट करते हैं, देखते हैं क्या होता है यहाँ पे। देखो इस पोजीशन से मैंने एग्जिट ले लिया है। एग्जिट लेने की वजह मैं आपको बताऊंगा, पर अभी हम पोजीशन है ना वो चेंज करेंगे। ये निफ्टी 50 में मैं पोजीशन बना साइड में, और ये हम 350 का जो पुट है ना उसको बाय कर लेते हैं एक लोट को। ठीक है, ठीक है, बाय कर लेते हैं, थोड़ा महंगा ही मिल रहा है पर कोई दिक्कत नहीं है। देखो पोजीशन मैंने चेंज किया है, इसमें जो 350 का पुट है वो निफ्टी में मैंने बाय कर लिया था। मैंने क्यों किया है आपको मैं बताता हूँ। ठीक है, यहाँ पे देखो मार्केट में वैसे देखा जाए तो सेलर तो, रिजेक्शन तो मार्केट में आना ही था। ठीक है, पर अब मार्केट में जो प्राइस एक्शन बना हुआ है ना, उसके हिसाब से मार्केट ज्यादा ऊपर ऐसे कंटिन्यूअसली चला नहीं जाएगा। उसको एक बार वापस से ये जो लो वगैरह है ना, इनको मार्केट क्लियर कर सकता है। ऐसा मैं आपको क्यों बोल रहा हूँ उसको समझने की कोशिश करो। कल भी मार्केट ने क्या किया था, इसी तरीके से गैप अप मार्केट ओपन हुआ, क्लोजिंग प्राइस का जैसे ही उसने ब्रेकडाउन वगैरह दिया, उसके बाद मार्केट क्या हो गया था, कंटिन्यूअसली ऊपर चला गया, और बहुत तगड़ी रिकवरी में चला गया। तो ये एक स्ट्रॉन्ग, मतलब यहाँ पे क्या है कि लोगों को दिख रहा है, टारगेट दिख रहा है
कि मार्केट में जैसे ही यहाँ पे क्या होगा कि क्लोजिंग प्राइस का ब्रेकडाउन होगा तो मार्केट कहीं ना कहीं पे ऊपर चला जाएगा। देखो, अगेंस्ट में कैंडल बनना यहाँ पे स्टार्ट हो चुका है। अब वो एक्टिव रहते हैं, अच्छा कैंडल बन गया, इसका फायदा उठाने का मौका मिल गया, तो देखो प्रॉफिट एक ही कैंडल में हमारा अच्छा चलना स्टार्ट हो गया है। ये मतलब पोजीशन थोड़ा पहले बना लेते तो अभी तो हमारा प्रॉफिट बुक भी हो जाता। चलो ठीक है, कंटिन्यू हो जाएगा ये। देखो कितना अच्छा प्रॉफिट हमारा चलना स्टार्ट हो गया, कंटिन्यूसली प्रॉफिट हमारा बढ़ ही रहा है। तो जो पोजीशंस हमने बनाई थी उनको मैंने देखो क्लियर कर दिया है, आज के लिए इतना ही ट्रेडिंग करेंगे और ज्यादा ट्रेडिंग हम करेंगे नहीं। और जो ओवरऑल आज के डे का हमारा क्लोजिंग है वो 2000 से ज्यादा का प्रॉफिट है वो हमने बना के रखा हुआ है। जो सबसे पहले हमने बैंक निफ्टी में काम किया था उसमें लगभग 500 रुपए के आसपास का लॉस हमें बुक करना पड़ा। और उसके बाद जो 350 का जो पुट मैंने बाय करके रखा हुआ है निफ्टी में, तो उसमें देखो 2-3 मिनट के अंदर अंदर जैसे ही पोजीशन बनाया तो हमें एक बहुत ही अच्छा प्यारा प्रॉफिट है वो 2500 रुपए के आसपास का इसने बुक है वो करवा दिया था। अब चलो हम पूरे चार्ट का एनालिसिस करते हैं और फिर मैं आपको बताता हूँ कि ये काम है वो हमने किया क्यों है, ठीक है। देखो, मार्केट कल काफी अच्छे मूवमेंट के साथ ऐसे ऊपर की तरफ गया हुआ है। मैंने आपको पहले ही बोला था कि जो सेलर के एसएल थे वो सारे मार्केट क्लियर कर चुका है। इस तरीके का जब ये रिजेक्शन आ रहा है ना, आपको ये नेगेटिव रिजेक्शन तो दिख रहा है पर ये रिजेक्शन स्ट्रोंग आया नहीं है। यहाँ पे अगर कोई बाई करके बैठे थे, यहाँ पे भी जब नीचे आ रहा था तो लोगों ने यहाँ पे क्या किया हुआ था, बाय। मार्केट में बाय ही किया है। आज भी मार्केट क्या करता है, गैप अप ओपन हो जाता है। तो उस वजह से यहाँ पे मैंने आपको बोला कि सेलर के तो देखो एसएल है नहीं, हम यहाँ पे सेल करेंगे। तो हमारे पास यहाँ पे एक सेल करने का अपॉर्चुनिटी था, पर थोड़ा पेशेंस के साथ मैं सोचा काम कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, आराम से वेट करेंगे, कहीं ना कहीं पे काम करने का मौका मिल ही जाएगा। तो उसी चक्कर में ये अपॉर्चुनिटी तो मिस हो गया। पर यहाँ पे फिर मुझे लगने लगा कि मार्केट में हाँ हो सकता है कि थोड़ा सा क्या हो जाएगा, रिट्रेसमेंट वगैरह दे सकता है, क्योंकि मार्केट ने देखो यहाँ पे सेलर काम किया होगा, यहाँ पे सेलर काम किया होगा। तो इन सब चीजों को देख के मैंने सोचा कि हाँ हो सकता है कि मार्केट में एक रिट्रेसमेंट देखने को मिलेगा। पर वो सब देखो ये फियर ही था मेरा। मुझे जहां तक लग रहा है तो ये मेरा फियर ही था कि सेल साइड में हम काम नहीं कर पाए, अब यहाँ से हो सकता है कि बाइंग साइड में एक हमें रिट्रेसमेंट वगैरह देखने को मिल जाएगा। क्योंकि यहाँ पे काम तो चलो कर लो, चाहे बाइंग साइड में कोई जरूरी नहीं है, बहुत बार हम करते भी हैं, पर थोड़ा पेशेंसफुली हमें काम करना चाहिए था। जब मार्केट इतना वोलेटाइल होता है उस टाइम इस तरीके के डिसीजन लेने से हमें बचना चाहिए। क्योंकि मार्केट में अब हो क्या रहा है कि जैसे जैसे नीचे आ रहा है, ये जो ग्रीन कैंडल बन रही है, तो अब सबको क्या लग रहा है कि मार्केट एक रिट्रेसमेंट किया है, अब यहाँ से ऊपर चला जाएगा, यहाँ से ऊपर चला जाएगा, यहाँ से ऊपर चला जाएगा। अगर मार्केट को रिकवरी भी करना है तो उसके लिए हमें कंफर्मेशन क्या मिलेगा, उसको एक अच्छे अपने लो को, मतलब ये अच्छे जो एक जोन है उसको निकालने दो। जैसे कि ये वाला हो गया, 500 के लेवल के ऊपर जाने दो, हाई वगैरह को निकालने दो। उसके बाद फिर हो सकता है कि हमें क्या करना चाहिए था, बाइंग साइड के लिए काम है वो देखना चाहिए था। बट लकीली जो भी मिस्टेक हमने किया वो बहुत जल्द हमने रियलाइज कर लिया। ऑल थैंक टू निफ्टी 50। इसमें देखो यहाँ पे क्या हो चुका था कि बैंक निफ्टी इसने यहाँ पे क्या करके रखा हुआ था, ब्रेकडाउन वगैरह दे दिया था क्लोजिंग प्राइस का, गैप अप ओपन होके। तो यहाँ पे चार्ट रिपीट का साइकोलॉजी बन रहा था, क्योंकि कल मार्केट ने गैप अप ओपन होके निफ्टी 50 में इसी तरीके से ये ब्रेकडाउन दिया और फिर बहुत ज्यादा यहाँ पे क्या हो चुका था, पॉजिटिव हो गया। तो आज भी मार्केट ने जैसे ही ये ग्रीन कैंडल बनाना स्टार्ट हुआ, तो मैंने आपको बता दिया ना कि हमें कंफर्मेशन मिल चुका है। बैंक निफ्टी में कौन काम कर रहा है नहीं कर रहा है हमें नहीं पता है, पर हमें ये कंफर्मेशन मिल चुका है कि निफ्टी 50 में जो काम करने वाली पार्टी है वो कौन है, बायर की। बायर यहाँ पे एक्टिवेट हो चुके हैं, ग्रीन कैंडल बनना स्टार्ट हो चुके हैं, उनको लग रहा है कि मार्केट ऊपर चला जाएगा। पर मैं इसी रिजेक्शन का वेट कर रहा था, यहाँ कहीं पे पोजीशन बनाया, अगली कैंडल में रिजेक्शन मिला, यहाँ कहीं पे हमारा प्रॉफिट है वो बुक हो गया। ज्यादा कोई सरदर्दी हमें लेनी नहीं पड़ी, जो हम प्रॉफिट डिसाइड करते हैं वो प्रॉफिट हमारा यहाँ पे बुक हो गया। अब मार्केट देखो और भी कंटिन्यूसली नीचे जा रहा है, तो ये जाता रहेगा जब तक इसको बायर के एसएल वगैरह मिलते रहेंगे। इस निफ्टी 50 इतना ज्यादा ये नेगेटिव हो रहा है, तो इसके लिए मैंने आपको बताया ही था कि मार्केट ने क्या किया था कल की, हाई को क्लियर करके यहाँ पे पूरे तरीके से साइडवेज हो गया। तो मान लेते हैं कि बायर सेलर ने दोनों काम किया होगा, पर सेलर यहाँ पे कम है और बायर ज्यादा है। क्यों? क्योंकि निफ्टी बैंक में क्या हुआ था वो आपके लिए समझना जरूरी है। निफ्टी बैंक में यहाँ पे क्या हुआ था कि 500 के लेवल का ब्रेकआउट हुआ था, तो यहाँ पे एक और मतलब बायर वगैरह ने काम किया होगा। यहाँ पे देखो, ये देखो
यहाँ पे क्या हो चुका था, ब्रेकआउट हो चुका था। पर ये वाले ब्रेकआउट जैसी कोई भी प्राइस एक्शन है, वो आपको यहाँ पे नहीं दिखाई देगा। तो उसी वजह से क्या हुआ था कि यहाँ पे बायर ज़्यादा ट्रैप थे, उन्हीं सबको हंट करते हुए मार्केट में देखो कितना खतरनाक फॉल है वो यहाँ पे हो रहा है। तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, अच्छी बात है। मार्केट में अप एंड डाउन ये तो चलते रहते हैं। ओवरऑल हमने जो काम है वो अच्छे से कर लिया, और कहीं न कहीं पे हम गलत डिसीज़न ले रहे थे, उसको भी टाइम रहते हमने सुधार लिया। अगर यही लॉस हम बढ़ा करके कट करते, मान लो कि 1200-1300 रुपए का लॉस ले लेते, फिर उसके बाद अगर कट करते, तो फिर कोई फ़ायदा नहीं है। क्योंकि यहाँ पे भी रिस्क लेने के लिए हमारे पास पैसा था नहीं, और यहाँ पे भी फिर इतना ओवरऑल जो हमारा क्लोजिंग है डे का, वो इतना बड़ा हो नहीं पाता। पर अब ठीक है, सब कुछ सेट है। इस तरीके से आज मैंने काम किया है। जो भी मैंने एक छोटा-सा इंट्यूशन की वज़ह से जो गलती की, मतलब फ़ियर ऑफ मिसिंग आउट में आके यहाँ पे बाइंग साइड का पोज़ीशन बनाया, वो भी मैंने आपके साथ शेयर किया। प्लस हमारा जो एनालिसिस था, वो भी मैंने आपको बताया। यहाँ पे हमारा सेल साइड का ही एनालिसिस था, पर वेट करके हमने काम मतलब थोड़ा डिले कर दिया, उसी वज़ह से रिजेक्शन पहले आ गया। पर इसके बाद जैसे ही मुझे एक पॉइंट मिला, पता चला कि दोनों में से एक इंडेक्स में यहाँ पे बायर एक्टिवेट हो चुका है। यहाँ पे क्लियरली पता चल रहा था कि बायर एक्टिवेट है। तो बायर एक्टिवेट हो चुका है, तो मार्केट में रिजेक्शन आ सकता है फर्दर, उसी के लिए मैंने यहाँ पे पोज़ीशन है वो बना लिया था। उसके बाद देखो मार्केट कंटीन्यूअसली नेगेटिव हो रहा है। अब जाने दो, जहाँ पे जाना है, हमारा काम हो चुका है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ में।